बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर बिन अल-आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हों से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शहीद होने वाले मर्द मोमिन के सारे गुनाह राह खुदा में जान की कुर्बानी देने की वजह से बख्श दिए जाते हैं बजज़ कर्ज के। तशरीह मतलब ये है कि इखलास के साथ राह खुदा में शहीद होना ऐसा मकबूल अमल है कि वो आदमी के सारे गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है और इसकी बरकत से सारे गुनाह माफ़ कर दिए और बख्श दिए जाते हैं। लेकिन इस पर किसी बंदे का कर्जा था तो इसके हिसाब में वो गिरफ्तार बला रहेगा क्योंकि वो हक अल अबद है। इससे नजात और रहाई की सूरत यही है कि वो कर्जा अदा किया जाए या जिसका कर्जा है वो लावजा अल्लाह माफ़ कर दे। हज़रत अबू मूसा अशरी रावी हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन कबीरा गुनाहों के बाद जिनसे अल्लाह ताला ने सख्ती से मना फरमाया है जैसे शिर्क और ज़िना वगैरह, सबसे बड़ा गुनाह ये है कि आदमी इस हाल में मरे कि इस पर कर्ज हो और इसकी अदायगी का सामान छोड़ न गया हो। तशरीह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तरफ तो असहाबो साथ को तरगीब दी कि वो ज़रूरतमंद भाइयों को कर्ज दें और इसकी अदायगी के लिए मकरूज़ को मोहलत दी कि जब सहूलत हो अदा करे और नादर मुफलिस हो तो कर्जे का कुल या जुज़ माफ़ कर दे और इसका बड़ा अजर सवाब बयान फरमाया। और दूसरी तरफ कर्जा लेने वालों को आगाही दी कि वो जल्द से जल्द कर्ज के अदा करने और इसके बोझ से सबकदोश होने की फ़िक्र और कोशिश करें। अगर खुदा न खास्ता कर्जा अदा किए बगैर इस दुनिया से चले गए तो आखिरत में इसका अंजाम इनके हक़ में बहुत बुरा होगा। कभी कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको संगीन तरीन और नाकाबिले माफ़ी गुनाह बतलाया और कभी ऐसा भी हुआ कि किसी मैयत के मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि इस पर किसी का कर्जा है जिसको इसने अदा नहीं किया है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी नमाज जनाजा पढ़ने से इनकार फरमा दिया। ज़ाहिर है कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आखिरी दर्जे की तनबीह थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हों से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई फ़ख्र व तकब्बुर के तौर पर अपना कपड़ा ज़्यादा नीचे करेगा क़यामत के दिन अल्लाह ताला इसकी तरफ नज़र भी नहीं करेगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रावी कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद सुनकर हज़रत अबू बकर ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, मेरा तहबंद अगर मैं इसका ख्याल ना रखूं तो नीचे लटक जाता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इन लोगों में से नहीं हो जो फ़ख्र गुरूर के जज्बे से ऐसा करते हैं। तशरीह इस हदीस से सराहत के साथ मालूम हो गया कि अगर किसी का तहबंद या पजामा बेख्याली की वजह से टखनों से नीचे हो जाए तो ये गुनाह की बात नहीं है। उलमा ने लिखा है कि अगर टखनों से नीचे तहबंद या पजामा तफाहर व इस्तकबार के जज्बे से हो तो हराम है और इसी पर जहन्नम की वाइद है, और अगर सिर्फ आदत और फैशन की बना पर है तो मकरूह है, और नादानस्ता बेहयाली और बेतवज्जही की वजह से ऐसा हो जाता हो तो इस पर कोई मुआवजा और अताब नहीं, माफ़ है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान और जिसके हाथ से मुसलमान महफूज रहें, और मोमन वो है जिससे लोग अपनी जानों और मालों के बारे में बेखौफ और पुरअमन हों। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी हमें खिताब करते तो फरमाते, जिस शख्स में अमानत नहीं इसका ईमान ही नहीं, और जिस शख्स का अहद नहीं इसका कोई दीन ही नहीं। मशकातुल मसाबी हदीस नंबर 35।